सो दोस्तों आ चुका है सीजन एडवेंचर मोटरसाइकिल का। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी एडवेंचर मोटरसाइकिल आ चुकी है, चाहे वो KTM एडन्यूरो या एडवेंचर हो, YZD एडवेंचर हो, या फिर अगर मैं बात करूं ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर की, या फिर मैं बात करूं हीरो एक्सपल्स 210 की। सारी मोटरसाइकिल उस कैटेगरी की बाइक से जिनके साथ में रैली करने से लेके मोटोक्रॉस करने तक डेली रूटीन में आप कर सकते हो बहुत सारे फन। मगर इन फन के साथ में आपको चाहिए एक ऐसा गियर जो कि प्रोटेक्शन दे आपको, और उसके साथ आप दिखो उसमें सुपर कूल। एंड इसी चीज़ को आज एक्सप्लोर करने के लिए मैं आ चुका हूँ राइनॉक्स स्टोर दिल्ली के अंदर, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे एडवेंचर गियर। और आज हमारे साथ में हमारे भाई, सो भाई जी सबसे पहले वेलकम। आज हम जानेंगे डिटेल में एडवेंचर बाइकिंग गियर के बारे में, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाएं। सेम टाइम अगर आपको भी ऐसी बाइकिंग गियर लेना हो तो राइनॉक्स की वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ स्टोर पर आओ, अपने हिसाब से फिटिंग चेक करो, अच्छे तरीके से बाइकिंग गियर पहनकर सामने ग्लास के ऊपर देखो कि यार आप कौन से कलर में ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। या फिर अगर आप ऐसी जगह रहते हो जो कि राइनॉक्स ऑफिशियल स्टोर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ऑनलाइन भी सीधे के सीधे अपने प्रोडक्ट मंगाओ, ताकि आप जो बाइकिंग एंजॉय करो उसमें स्क्रैच वगैरह कम लगे, टूट फूट कम हो, और आप हो जाओ बहुत ज़्यादा सेफ। तो भाई जी मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मोटरसाइकिल से एडवेंचर करने वाली दुनिया तो अलग हो चुकी है, पर हमारे पास उस एडवेंचर करने के लिए आज स्टॉक में क्या क्या है? एंड मैं ये समझ सकता हूँ कह रहे बिना कि अभी बहुत सारा सामान इतना ज़्यादा लोग डिमांड करके ले जाते हैं कि एक दो चीज़ें ऐसी है जो अभी आपके पास में भी स्टॉक में खत्म हो चुकी है। सो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज नहीं है, पर हम एक रेफरेंस दे देंगे ताकि आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली एक चेकआउट कर सको कि और कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं। आपको जैसे ही आप देखोगे वैसे आपको प्रोटेक्शन के लिए बेस में लाइनर मिल रहे हैं। लाइनर कैसे हैं ये मानो कि कैसे है, मतलब मैं दिखाई देता हूँ। सो जो भी आप बाइकिंग गियर पहनते हो उसके अंदर की तरफ कुछ इस तरीके का आपको लाइनर पहनना होता है। राइनॉक्स के पास दो तरीके के लाइनर्स हैं, ये लाइनर और इसके अलावा नॉर्मल लाइनर। अगर आप नॉर्मल ट्रैवल करने वाले हो तो दूसरा करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस नॉर्मल हमारा जो बेस लेयर आता है, हाँ, ये वही है। सो इसमें ये आर्मर्स इंक्लूड कर रखे फॉर द ऑफ रोडिंग एडवेंचर के लिए। यस, अब होता क्या है दोस्तों कि नॉर्मल जो आप जैकेट पहनते हो, पैंट पहनते हो, उसमें ऑलरेडी गार्ड्स आते हैं, मगर यहाँ पर ना आपका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ रोडिंग में आपको मूवमेंट चाहिए। यस, और वजन भी कम चाहिए यार, क्योंकि जैकेट्स में वो मूवमेंट नहीं हो पाता इतना, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट आ जाता है। प्लस वो थोड़ा सा चाहिए फ्रीली कि आप फ्रीली एकदम रैली कर रहे हो, रैली में आप कर रहे हो, yes. तो वो आपको मूवमेंट चाहिए, उसके लिए चाहिए। एंड देखो मैं आपको ना दोस्तों एक और बात समझाता हूँ। आप ये कहोगे कि यार इसकी जगह मैं जॉगिंग करने वाली पैंट भी तो पहन सकता हूँ, अंदर की तरफ होता है ना जो नीचे की तरफ आती है। मगर मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। होता क्या है, ये जिस मटेरियल की बना हुआ है इसमें स्वेट आने के बाद में आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता है, और आपकी बॉडी काम डाउन भी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वहीं कॉटन के केस में प्रॉब्लम क्या आती है, एक बार वो गीला हो गया ना तो उसमें से हवा जाना बंद हो जाती है। प्लस वो स्मेल करता है, तो स्मेल करता है, वो हैवी हो जाएगा। एंड ये वाला जो फैब्रिक है, दिस इज अ ड्राई टेक फैब्रिक। यस, तो ये आपका जो स्वेट भी है वो वेपोरेट करता रहता है, हाँ, कोल्ड नहीं रखता। और इसी वजह से जब भी मैं इसको पहनने के बाद में ऊपर की तरफ गियर पहनता हूँ तो बाइकिंग का मजा डबल हो जाता है। अब ये तो देखो, हाँ मैंने भी मतलब स्टोर में भी यही हम लोग यही पहने। एब्सोल्युटली, तो जो नॉर्मल पहनने वाला है ना वो भैया ने अभी पहन रखा है। सो ये जो है ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, धूप में टैन भी नहीं होता है इंसान, और डेली रूटीन में जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। अब ये जो गियर है ये नीचे पहनने का है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे नॉक्स के गार्ड लगे हुए हैं। एंड जो लास्टिक की क्वालिटी आपको मिलती है जैसी जॉकी के इनर वेयर में मिलती है, वैसे चौड़ा बड़ा लास्टिक आपको मिलता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान रहे। एंड एक और आसानी की चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें नीचे की तरफ ना अलग से एक पैडिंग बनी हुई आती है ऑफ रोड वाले के अंदर, ताकि जब आप मोटरसाइकिल पे उछल कूद मचाओ तो जैसे आप साइकिल पे रहते हो वैसे के वैसे आपको नीचे थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट बना रहे। थैंक यू सो मच। इसमें एक आपको टेल बोन आर्मर भी मिल जाता है,
ओ यस यस यस। सो दिस इज अ टेलबोन आर्मर। सो पीछे की तरफ आपकी टेल बोन जो है उसके लिए भी अलग से एक आर्मर मिल रहा होता है जो कि आपकी टेल बोन को भी सेफ बना देता है। अंदर की तरफ जब आप देखोगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन मिलती है एंड उसके अलावा भी आप देखो कि यहाँ फैब्रिक अलग रखा गया है, यहाँ फैब्रिक अलग रखा गया है ताकि वेंटिलेशन जो है वो और अच्छा हो जाए। इसी तरीके से एक चेस्ट लाइनर भी आता है जिसके अंदर आप ये मानकर चलो कि यहाँ से लेकर चेस्ट गार्ड आता है जिसको ऐसे जिप करके आप बंद कर लेते हो। सो ऊपर नीचे आपके पास अंदर की तरफ लाइनर बन जाता है। अब लाइनर पहनने के बाद में आपको पहनने चाहिए, बारिश का मौसम आ रहा है, वाटरप्रूफ सॉक्स। अब वाटरप्रूफ सॉक्स क्या होता है, यहाँ तक के ना घुटनों से थोड़ा नीचे तक आ रहे होते हैं, उसमें से पानी नहीं जाता अंदर की तरफ। आपके पैर बेसिकली अंदर वो गीले नहीं रहेगा, बाहर वो ऑब्जर्व कर लेगा बट आपके पैर वो गीले नहीं हो सकते। और बारिश के अंदर उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। यस, तो वो हो गया। अब उसको पहनने के बाद में आपको पहनने चाहिए नी गार्ड्स। सो देखो दोस्तों होता क्या है, आप जब भी मोटोक्रॉस या एडवेंचर बाइक काम में लेते हो तो यहाँ तक के आपके बूट सारे होते हैं। जैसे मैं इस वक्त डेली रूटीन में चल रहा हूँ तो मेरे यहाँ तक के जो बूट्स हैं वो हैं, पर वहीं मोटोक्रॉस बूट्स यहाँ तक के आते हैं। तो यहाँ तक तो आपका पैर प्रोटेक्टेड है, अंदर की तरफ आपने वाटरप्रूफ लाइनर पहन रखा होता है, पर उसके बाद में आपको चाहिए होती है एक पैंट। अब इस पैंट की खास बात मैं आपको बताता हूँ भैया, जब मुझे राइनॉक्स टीम ने ये बात बताई मैं बहुत सरप्राइज था कि सेम एग्जैक्ट पैंट, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट ऐसे ही किसी स्टोर से उठाकर दी हुई जो राइनॉक्स की स्पॉन्सर्ड टीम डकार में जाती है, एग्जैक्टली सेम गियर पहनते हैं। मतलब आप ये देखो कि जो बंदे इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग जो बाइकिंग अटायर पहन रहे हैं वो ही आपके लिए और मेरे लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए कुछ अलग चीज बना दी। रायनर इज इंडियन ब्रांड, सो उनका यही रहता है कि पहले हम अपने लोगों को अच्छा दें। बिल्कुल सही बात है। अगर जो वो लोग पहन रहे हैं वो हम क्यों नहीं पहन सकते? बिल्कुल बिल्कुल, या उनका एक अलग है, बट ठीक है, ये सारे मतलब जो भी उनका रैली में जो भी स्पॉन्सरशिप में जाता है वो सब सेम ही चीज पहनते हैं। और मैं बताऊं आपको भाई जी, ये मेरे पास में है। आज मैंने वीडियो बनाने के लिए आया दोस्तों, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका ये अटायर कौन सा है। मैं आया था सिर्फ आज जैकेट लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जर्सी है, पर मैंने कहा एटलीस्ट आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बनाना बनता है। अब इस पैंट में देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे अमेजिंग बात क्या है। एक तो इसमें सिंगल फैब्रिक नहीं है, इसमें अलग अलग तरीके के फैब्रिक अटैच्ड हैं जो कि हर एक एंगल पर, हर एक बॉडी पार्ट के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके की एक लेदर मिलता है जिसकी वजह से आपकी ग्रिप अच्छी हो। वहीं नीचे की तरफ आपको फ्लेक्सिबल मटेरियल मिलता है जो मेरे बूट में चला जाए। अब क्योंकि आज के टाइम बाइकिंग कूल भी होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे होते हैं। सिंगल कलर नहीं है दोस्तों, इसमें 4 अलग अलग कलर आपको मिल रहे होते हैं जिसमें भी अलग अलग पैटर्न मिलते हैं। अंदर की तरफ आप यहाँ देखते हो तो कुछ इस तरीके का एब्रेशन वाला मटेरियल मिलता है जो कि आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रोटेक्ट करे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल मटेरियल मिलता है जिसके साथ में आपको यहाँ पर मिलती है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी जिप्स, जाकि अंदर की तरफ आपको यहाँ बहुत सारा स्पेस मिले। मोबाइल रखने से लेके चॉकलेट टॉफी रैली में करने से लेके आपके टाइम कार्ड को रखने तक की सारे काम आपके पूरे हो जाए। जैसे ही आप यहाँ देखते हैं दोस्तों, अंदर की तरफ यहाँ ग्रिपी लाइनर आता है। अब ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि होता क्या है, जो आप पैंट पहन रहे हो आप नहीं चाहते कि अब जीन्स तो नीचे रखना इज कॉमन फैशन, मगर रैली के अंदर आप नहीं चाहोगे ना कि यार आपकी पैंट नीचे सरक रही हो। तो अंदर की तरफ इसके अंदर और ग्रिपी यहाँ पर पैटर्न आपको मिल रहा होता है। पीछे से कुछ इस प्रकार की ये पैंट दिखती है जिसमें आपको हर जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल रही होती है। एंड गुड पार्ट इज इसके अंदर आपको यहाँ पर लास्टिक मिल जाता है। अब लास्टिक एडजस्टमेंट वेलक्रो का मिल जाता है ताकि हर एक कमर के हिसाब से परफेक्ट हो जाए। साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की रेड ऑफ रोड गियर की ब्रांडिंग मिलती है। एंड यहाँ पर आपको जैसे ये वाली जिप खोलोगे वैसे अंदर की तरफ चेन मैकेनिज्म एंड कोने पर यहाँ पे बहुत खूबसूरत राइनॉक्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। भैया मुझे एक बार आगे और पीछे से हाथ में पकड़ के आप दिखा दो ताकि हमारे व्यूअर्स को एक अंदाज़ा हो जाए। फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होता है, रेयर लुक भी दिखा दो। एंड रेयर लुक आपको कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। अब दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 1-2 मोटोक्रॉस में जब मैं गया, बहुत सारे आज के टाइम भारत देश में ऐसे मोटोक्रॉस रेसर हैं जो यंग नहीं है, जो एजेड है, मगर वो यूट्यूब काम में लेते हैं।
ये वीडियो प्लीज़ आप उन सब लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हुआ क्या, मेरे को एक बंदा मिले, सर मिले, एजेड थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार जो आपके पास ये कौन सी कंपनी का गियर है, दिखने में खूबसूरत है। मैंने कहा ये इस कंपनी का और बहुत ज़्यादा रीजनेबल कॉस्ट में आता है। उसने कहा कि मैंने मेरे किसी जानकार को बोला कि मुझे ऐसे कुछ पैंट और जर्सी चाहिए, एंड वो डिस्काउंट लगाने के बाद में वो अब्रॉड के नाम पर इंडियन माल, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी वाला टाइप का कुछ था, एंड स्टिल इससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट थी। यहाँ पर तो हर एक चीज़ आपकी बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी आपको मिल रही होती है, एंड जितने, हाँ मतलब जितने लोगों ने काम में लिया ना, मुझे अभी तक कोई कमी महसूस नहीं हुई। अंदर की तरफ वापस आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नी गार्ड्स मिल रहे होते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी नी गार्ड्स की, राइनॉक्स की ब्रांडिंग है, जिसके साथ ऊपर और नीचे आपको एडजस्टमेंट मिल रहा होता है ताकि आपका घुटने का रोटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जब भी मैं मोटोक्रॉस बूट्स पहनता हूँ, उसके अंदर बेसिक इतने से पार्ट को अंदर इंसर्ट करके बूट्स पहन लेता हूँ। अंदर की तरफ आपको अच्छी क्वालिटी की यहाँ पैडिंग मिलती है, एंड यहाँ पर आपको तीन जिसे कहते हैं ना इलास्टिक वाली स्ट्रिप्स मिलती है, ताकि आपका पैर जो है वो प्रॉपरली ग्रिप करके रखे। अंदर की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके के सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से जब आप इसको पहनते हो तो आपके पैर को बिल्कुल भी अनोइंग महसूस नहीं होता। अब नीचे का हमने सारे अटायर की बात कर ली, जिसके ऊपर की तरफ हम एक बेसिक चीज़ पहन लेंगे। अब जैसे आप यहाँ देखते हो, सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार की जर्सी के ऑप्शंस मिलते हैं। वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी ब्रांडिंग मिलती है, एंड ये दिखने में बहुत ज़्यादा कूल है। कोने पर आपको यहाँ पर एक छोटी सी जिप मिलती है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीज़ें रख सके, एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इलास्टिक मिल रहा होता है। मेरे पास ऐसी 2 हैं, एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इनको काम में लेके, मगर एक प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ में, जिसका मैंने कहा कि मुझे ऑफिशियल सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन ये था कि यार जर्सी के साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें कैरी नहीं कर पा रहा था। साथ के अंदर मुझे ऐसे लगा कि यार सपोज करो मैं बैकपैक नहीं लेकर जाना चाहता, मगर मुझे हाइड्रेशन बैग भी लेकर जाना है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे पास एकदम से टीम ने बोला कि आपके पास ऑप्शन है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? सो दोस्तों, पहली चीज़ तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है हाइड्रेशन बैग। तो भैया एक बात बताओ मुझे, मेरे पास एक किसी आफ्टर मार्केट कंपनी का हाइड्रेशन बैग था, मैंने 2 दिन काम में लिया और उसके बाद मैंने काम में लेना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। पहला रीज़न, क्योंकि उसकी पाइप जो थी वो इंसुलेटेड नहीं थी, तो उसमें जो पानी एग्जैक्ट मुझे पीना होता था हरदम वो गर्म आता था। और दूसरा होता क्या है कि जब भी आप बाहर की तरफ घूमने जाते हो, हाइड्रेशन बैग के कोने पर जो पॉइंट आता है, हाँ जी, वो रहता है खुला। और अगर वो खुला रहेगा तो वो तो बाहर रहेगा, और बाहर रहेगा तो रस्ते की जितनी मिट्टी है वो उस पर चिपकेगी। चिपकने के बाद आप उसे लेते हो सीधे मुंह में और उसके बाद पानी सक कर रहे होते हो। तो जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ, वैसे मेरा ऐसे लगा कि यार बीमारियों का घर है। अब राइनॉक्स ने मुझे कहा कि ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करके दे रहे हैं, राइट? अब ये जो हाइड्रेशन बैग है, सबसे पहले एक तो ये दिखा दो आप हमको। सो दोस्तों, बेसिकली 2.5 लीटर, इसमें 2 ऑप्शन है अपने पास, 2 लीटर एंड 2.5। यस। सो इसमें ये ऊपर से भी अगर देखोगे तो ये पूरा सील्ड रहता है। हाँ, पानी बाहर स्पिल होने का कोई चांस नहीं है, ये पूरा सील्ड रहता है। ठीक है। इसको सेम आपका ये सिंपल है, इसको यहाँ से आप लॉक कर दो ऐसे। एंड प्लस इसमें ये पूरा इंसुलेटेड पाइप है। एग्जैक्टली तो ये जो पाइप इंसुलेटेड रहेगी ना दोस्तों, ये जो ऊपर की तरफ इंसुलेशन दिख रहा है, अब इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये जो पाइप में पानी रहेगा वो पाइप के अंदर पानी भी ठंडा रहेगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं राइनॉक्स के सारे बाइकिंग गियर पहनता हूँ तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। आफ्टर मार्केट किसी और ब्रांड का मैंने काम में लिया, इंटरनेशनली बहुत रिनाउंड ब्रांड है जो कि इस तरीके की हाइड्रेशन बैग बना रही है। पानी पी रहा हूँ, यहाँ पर जो पानी आ रहा है वही सबसे गर्म आ रहा है। दूसरी चीज़ ये जो है भैया, ये इतना ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन है कि आप ये सोचो, उस हाइड्रेशन बैग में ये डायरेक्टली ना इसके ऊपर कैप ही नहीं आती, वो डायरेक्टली ऐसे आता है। अब इस पे मिट्टी लगेगी, फिर मेरा मन नहीं करेगा कि यार मैं इसको है ना ऐसे पकड़ के सारी जितनी भी गंदगी है ना मार्केट की, उसको उठा के पहले उसको सक करूं ताकि वो मेरे अंदर की तरफ जा रहा हो। इसमें ऊपर की तरफ आपको एक अच्छी कैप मिलती है, जब भी आपको पानी नहीं पीना आप कैप लगा दो ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम हो जाए। अब आप देखो कितना आसान है, कैप लगा दो,
आपको पानी नहीं पीना, जिंदगी में आराम। पानी पीना है, इसको खोलो। एंड कैप के साथ में भी आप देखो दोस्तों कि ऐसे नहीं कैप खो जाएगी, कोने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है ताकि कैप हरदम साथ ही अटैच रहे। अब भैया एक बात बताओ, ये जो बैग है इसके अंदर इस केबल को अटैच कैसे करना है? नॉर्मली सिंपल है, ये पूरा ये आता है हुक। हाँ, इसको आप क्लिक कर नहीं सीधा बस। यस, इजी टू, सिर्फ लगाया और काम हो गया मेरा। ओके, ये निकलेगा नहीं अब। नाइस। और वापस जब निकालना हो तो इसको प्रेस करके, हाँ ओके, तो क्लीन करना भी आसान है, यूज करना भी आसान है। अब इसके अंदर जो पानी डालें, आराम से आप ठंडा डालोगे ठंडा रहेगा, गरम रखोगे गरम रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे, मतलब मैं यहाँ रोशनी होकर भी थोड़ी अलग प्रकार की यहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर जब आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर ना मेजरमेंट लिखी हुई है। तो जो भी मेजरमेंट आप देखोगे ना, एग्जैक्टली उतना ही आप पानी फिल कर सकते हो। अगर आप 2.5 लीटर में 1 लीटर पानी कैरी करना चाहते हो, वेट ज़्यादा नहीं रखना चाहते, तो एग्जैक्टली उतना पानी इसके अंदर आप डाल सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब वापस आते हैं पॉइंट पर कि हमें इस जैकेट की रिक्वायरमेंट क्यों थी। देखो दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ इंटरनेशनल रैली ड्राइवर राइडर ही काम में ले रहे होते हैं, और अगर आप इसको काम में लोगे तो आपकी ज़िंदगी में आराम हो जाएगा। सबसे पहले जर्सी के कंपेयर में एक तो मटेरियल थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग और बड़ा मिल रहा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको यहाँ पर सेम जर्सी जैसा मैकेनिज्म मिल जाता है, जो कि होता है ना कि आगे की तरफ से कुछ इस तरीके का हो, साइड के अंदर यहाँ पर भी रेड ऑफ रोड गियर की ब्रांडिंग मिलती है। एंड जो लोग मोटोक्रॉस रेस करते हैं और नेक ब्रेस पहनते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट मिल जाते हैं। साथ ही के अंदर जैसे ही आप पीछे की तरफ देखते हो, वैसे आपको बहुत अच्छी ब्रांडिंग के साथ में यहाँ हल्का सा इलास्टिक मिल जाता है, ताकि ये बॉडी के ना चिपक कर रहे। एंड कोने पर आपको दोनों तरफ यहाँ पर पॉकेट्स मिल जाती है, जिसके थ्रू अंदर की तरफ आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। अब आप कहोगे कि यार जो तू जा रहा तो बाइकिंग करने के लिए, सामान रखने की क्या ज़रूरत है? होता क्या है कि जब आप ऑफ रोड टेरेन पे जाते हो, तो बहुत बार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने साथ में छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें कैरी कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, आप साथ के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ मेडिसिन या कुछ चॉकलेट जैसी चीज़ें, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। उस केस में उन सारी चीज़ों को रखने के लिए आपको पॉकेट चाहिए होती है। या फिर अगर मैं बेसिक बात बोलूँ, तो आप जब रेस करते हो तो टाइम कार्ड मिलता है, ठप्पा लगाओ और आगे की तरफ जाओ। उस केस के अंदर ये जो पॉकेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी बात, मुझे हाथों वाला पॉइंट नहीं चाहिए, सपोज करो किसी भी कारण से, तो यहाँ दोस्तों आपको एक कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है कि कहाँ से आप इनको हटा सकते हो। यहाँ से जैसे आपको बहुत सारी एडवेंचर पैंटों में मिलता है, वैसे आप जब ज़रूरत ना हो तो ये जो हाथ वाला हिस्सा है, इसको पूरे को आप यहाँ से रिमूव करके अलग कर सकते हो, जिसके बाद आपके यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, ताकि ज़िंदगी में थोड़ा और ज़्यादा आराम हो जाए। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर पॉइंट मिलते हैं, जो कि रात को भी आपको और ज़्यादा सेफ बना देते हैं। साथ ही के अंदर सबसे बड़ी यूएसपी जो है, ये जो हाइड्रेशन बैग है, ये आपका जैकेट के अंदर की तरफ आ जाता है, जिसको अंदर की तरफ जैसे ही आप यहाँ पर लगाओगे, आपको कोई एक्स्ट्रा बैकपैक कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे के सीधे इसके अंदर आपने अपना हाइड्रेशन बैग जो है आपकी जर्सी में डाला। दैट मीन्स पानी का सिस्टम आपकी जर्सी के अंदर की तरफ ही लगा हुआ है। आपने गार्ड पहन लिया, जिसके बाद में ये जो आपके पास में स्ट्रॉ है, मतलब ये पानी पीने का जो पॉइंट है, ये डायरेक्टली यहाँ से अटैच होता हुआ इस पॉइंट की तरफ से आ जाता है। आप कहोगे भैया मुझे लेफ्ट की तरफ नहीं, राइट की तरफ से पानी पीने का शौक है, तो राइट की तरफ से ले लो। सो दोनों तरफ आपको यहाँ जो ये पॉइंट मिलते हैं, ये पानी के लिए ही मिल रहे होते हैं, जिसके बाद में आप आराम से बाइकिंग करते हुए पानी पी सकते हो। बाइकिंग ग्लव्स की मैं बात करूं तो हर प्रकार के आपको यहाँ पर एक सेगमेंट मिलता है ग्लव्स का, चाहे आप ऑफ रोड ग्लव्स लो या रोड ग्लव्स लो। अब भैया अगला सवाल इंपॉर्टेंट ये है हमारे भाई लोगों का कि एक अंदाज़ा रेट बता दो कि ये सारा सामान जो आता है एक एक करके, कि इनकी अप्रॉक्स रेट क्या होती है, ताकि एक लोगों को रेफरेंस लग जाए। बाकी तो आप वेबसाइट पे जाके और अच्छी तरीके से साइज और बाकी चीज़ें कलर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो लोवर आता है, हाँ, 595750, ठीक है। ठीक है। अपर आता है वो आता है 9550, ठीक है। इसका सेम लोवर आता है 6850, ओके। जैकेट इसमें आता है 4650,
ठीक है। वाटर ब्लेडर आता है, एक का आता है 2 लीटर, हाँ। वो आता है 1150 का। हाँ। 2.5 लीटर का आता है, वो आता है 1350 का। समझ गया। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकता है। और जितनी भी चीज़ें और भी जाननी हो तो आप राइनॉक्स की वेबसाइट को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ दिल्ली वाला जो स्टोर है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है दोनों भाइयों का आधा आधा हाथ मिला के आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ बाइकिंग गियर पहना करो, चाहे वो कोई सा भी पहनो, सेफ रहो, हमारे साथ ऐसे बाइकिंग करते जाओ और राइनॉक्स का जितना भी बाइकिंग गियर है उसको आराम से एक्सप्लोर करो ताकि आप भी हो जाए हमारी तरह और ज़्यादा सेफ। इसी आशा उम्मीद के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर और ऐसे लगे कि यार जो भाई डेप्थ में बताओ तो नीचे की तरफ कमेंट कर दीजिएगा। वील ट्राई कि हम हर एक चीज़ के ऊपर बात करें। और अगर मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 कम्युनिकेट करके कोई सवाल भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज छोड़ देना। जब हमें समय मिलेगा हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। तब तक हेलमेट पहनो, सेफ रहो और ऐसे ही हमारे साथ में अमेजिंग एडवेंचरस काम देखते जाओ। और इजाज़त दो, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।